प्री मेरे तभी निकलने शुरू हुए जब मैंने अर्थमेटिक से सारा फोकस हटा के बाकी जो क्वेश्चन होते हैं DI, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जो होते हैं उन पे मैंने फोकस किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर भदोही का निवासी हूँ। मैंने 2014 में बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब की, बट प्राइवेट जॉब में मुझे कोई ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला अगर जॉब नहीं हो रही है तो छोड़ दो। तो मैंने कहा उसके बाद क्या करना है फिर। तो घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे भैया जो हैं, मेरे बड़े भाई, एक्चुअली वो बैंक में एम्प्लॉयड हैं, तो उन्होंने बोला तुम बैंक की प्रिपरेशन कर लो। तो फिर मैंने 2018 में मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया। मैंने RRB का फॉर्म भरा, IBPS भरा, तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते थे। तो ऐसा लगता था ये तो हो ही नहीं पाएगा हमसे। फिर धीरे धीरे यूट्यूब के थ्रू और बाकी फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके थ्रू पता चला धीरे धीरे कि यूट्यूब पे बहुत से फैकल्टी हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो फिर मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे चेक करने लगा कि कौन सी फैकल्टी है, कौन अच्छा पढ़ाती है। तो कुछ टाइम बाद मुझे अंकुश लांबा सर के बारे में पता चला। तो हालांकि वो पहले से ही फेमस थे, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला। तो फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी। हाँ, मैंने कभी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर लिया था बैंकिंग क्रॉनिकल का। मैंने मतलब अंकुश सर की फ्री क्लासेस ही देखी मैक्सिमम, और कभी कभी प्लस क्लासेस देख ली। मेरे फ्रेंड्स के पास सब्सक्रिप्शन था तो उनके थ्रू मैंने देखा, तो काफ़ी हेल्प मिली। रीजनिंग में मैं पजल्स में काफ़ी टाइम लगाता था पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे सर के अप्रोच को देख के कुछ सीखने को मिला, जिससे मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी। 2018 में मैंने एक भी प्री नहीं निकला। फिर 2019 में मेरे 3 प्री निकले थे। IBPS PO, IBPS क्लर्क और LIC असिस्टेंट प्री, और एक और निकला था LIC ADO प्री। सबके मेंस मैंने दिए, कोई मेंस मेरा नहीं क्लियर हुआ। और तो मुझे लगा कि कहाँ कमी रह गई। तो फिर GA में थोड़ी मुझसे कमी रह जाती थी, क्योंकि चीज़ें मुझे जल्दी याद नहीं होती थी और GA बहुत बोरिंग लगता था मुझे। तो फिर 2020 में मैंने फिर से दिया। तब तक तो कोरोना भी आ गया था। फिर RRB दिया, IBPS दिया, SBI भी दिया। SBI नहीं निकला, प्री नहीं निकला। RRB PO क्लर्क का प्री निकला, और IBPS PO क्लर्क का प्री ही नहीं निकला। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट फील कर रहा था, बट RRB PO फाइनली मेरा हो गया प्री मेंस इंटरव्यू। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि हमारे आसपास पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम होती हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है और हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों पे ही जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जितना नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और हाँ, हमेशा अपने उन फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहिए जो आपको मतलब सीरियसली आपको मोटिवेट करते हैं, वो नहीं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। और अपने फैमिली मेम्बर के साथ हमेशा टाइम मिला रहिए। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो रीजनिंग में मेरी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं थी, सिंपल स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले मुझे मिसलेनियस करने हैं, उसके बाद मुझे पजल उठानी है, और सारी पजल नहीं करनी है, जितनी उस टाइम में हो जाए उतनी करनी है। बाकी फिर उसके लिए मैं रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग जैसे हो गया, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है, मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता था। वो काट वाट के जो करते हैं पहले एलिमिनेट करके। फिर मुझे पता चला हमको सर ने एक मेथड बताया वो लाइन वाला, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उससे मैं काफ़ी जल्दी करने लगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। और पजल के अप्रोच तो सर के आप सभी को पता होंगे। और क्वांट में जैसे कि सबका अर्थमेटिक वीक होता है, हाँ कुछ लोगों का वीक नहीं होता, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग भी होता है। बट प्री मेरे तभी निकलने शुरू हुए जब मैंने अर्थमेटिक से सारा फोकस हटा के बाकी जो क्वेश्चन होते हैं DI, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जो होते हैं उन पे मैंने फोकस किया। तो और अर्थमेटिक अगर आपके 5 से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं होते कि आप एक भी नहीं कर पाओगे, आप 4 या 5 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। लेकिन उस पर टाइम आप बाद में दोगे तो आप प्री बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो।
और उसके बाद इंग्लिश के लिए जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं कि आप रीडिंग करो, वो सही बोलते हैं। आप जितनी रीडिंग करोगे इंग्लिश की, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी चीज़ों को पढ़ के समझने की, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं आप उनको कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, बस क्योंकि मैंने इंग्लिश में बीटेक सारा इंग्लिश में ही होता है, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ों को समझने की आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर आ गई थी, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है। और रही बात जीए की, तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन मेरा वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ जितनी देर इसको पढ़ूंगा उतने में मैं एक पजल 2 पजल कर लूँगा या कोई DI सॉल्व कर लूँगा, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो जीए की वजह से भी मेरे मेंस एग्जाम नहीं क्लियर होते 2019 में, बट इस बार मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने RRB PO मेंस और क्लर्क के लिए सिर्फ जीए पे फोकस किया है, सिर्फ जीए ही पढ़ा है। बाकी सब तो मैं पढ़ ही रहा हूँ 2-3 साल से, सिर्फ जीए ही पढ़ा है और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ RRB PO में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी आप सबकी सुनो, लेकिन स्ट्रेटजी वही बनाओ जो आपको लगे कि आप कर सकते हो। आप दूसरों की स्ट्रेटजी पे मत चलो, आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। आप मॉक में उसको जो है अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं वो देखो। और हमेशा मॉक का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अगर आप मॉक में अच्छा परफॉर्म कर दे रहे हो, 60-70% भी कर दे रहे हो, तो ये गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में क्लियर कर ले जाओगे। मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लिया था, जो मुझे आज तक का सबसे बेस्ट मॉक लगा है। और मैं इस वीडियो के थ्रू सभी फैकल्टीज़ को थैंक यू कहना चाहूँगा, और इन लास्ट अपने फैमिली मेम्बर और ख़ास करके अपने एल्डर ब्रदर को कहना चाहूँगा। तो आप लोग भी गाइस मेहनत करते रहिए और कभी पीछे मत हटिए। आप ये सोच के आगे बढ़िए कि मुझे यही पाना है तो यही पाना है। थैंक यू।